हेलो बच्चों, वेलकम टू VipraMinds चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट थ्योरम ऑफ सर्कल चैप्टर एंड द थ्योरम इज इफ द सम ऑफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज 180 डिग्री देन द क्वाड्रिलैटरल इज साइक्लिक। ओके, सो हमें ये प्रूव करना है कि अगर कोई भी क्वाड्रिलैटरल में अगर सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स 180 डिग्री होगा देन इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। सो व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल? सो ये लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था। तो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल क्या होता है? जिसके सारे वर्टाइसेस जो है वो सर्कल पे लाई करते हैं। जो क्वाड्रिलैटरल के सारे वर्टाइसेस जो है दैट इज चारों वर्टाइसेस जो है सर्कल पे अगर लाई करते हैं देन दैट क्वाड्रिलैटरल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ओके, सो सपोज हम विल अज्यूम दैट सपोज दिस इज अ गिवन क्वाड्रिलैटरल A, B, C, D and given is the sum of opposite angles, that it be angle A plus angle C, ये दोनों का सम जो है वो 180 है। दूसरा given is angle B plus angle D is 180 degree. So the sum of opposite angles is 180 डिग्री। सो अब हमें ये प्रूव करना है दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, मतलब इसके चारों वर्टाइसेस जो है A, B, C, D जो है वो सर्कल पे लाई करेंगे। ओके, सो ये प्रूफ हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। सो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, हमें जो स्टेटमेंट प्रूव करना है उसके अगेंस्ट में हम स्टेटमेंट लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें बोला है कि अगर ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है देन इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। बट हम क्या बोलेंगे, नहीं, अगर सम 180 डिग्री है देन इट इज नॉट अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, मतलब इसके चारों वर्टाइसेस जो है सर्कल पे लाई करेंगे ये जरूरी नहीं है। ये हमारा अजम्पशन है। ओके, अब हमारा जो अजम्पशन है उस हिसाब से हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब हम अज्यूम क्या किए कि ये चारों पॉइंट जो है वो सर्कल पे लाई नहीं करेंगे, बट हमें ये पता है कि कोई भी तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट जो है वो एक पर्टिकुलर सर्कल पे लाई करेंगे, एक यूनिक सर्कल पे लाई करेंगे। अगर मैं बात करूं A, B और C, तो ये तीन पॉइंट्स को अगर मैं कंसीडर करता हूं तो ये तीनों पॉइंट एक यूनिक सर्कल पे लाई करेंगे। और अगर मैं B, C और D की बात करूं तो ये तीनों पॉइंट भी एक पर्टिकुलर सर्कल पे लाई करेंगे। उस पे A लाई करेगा वो जरूरी नहीं है, अंडरस्टूड। बट तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट जो है वो एक पर्टिकुलर सर्कल पे लाई करेंगे। चाहे आप कोई भी तीन पॉइंट ले लीजिए, A, B, D की बात करो तो A, B, D जो है वो एक यूनिक सर्कल पे लाई करेगा। C वहां पर जरूरी नहीं है कि वो लाई करेगा कि नहीं करेगा, बट ये तीन पॉइंट्स को मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं कि ये तीनों पॉइंट जो है वो एक यूनिक सर्कल पे लाई करेगा। ये ऑलरेडी हमने प्रूव किया हुआ थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास। ओके, तो ये चारों पॉइंट जो है वो सर्कल पे लाई करेगा नहीं करेगा वो हमको यहाँ पर प्रूव करना है भाई, अंडरस्टूड। बट तीन पॉइंट तो सर्कल पे लाई करेंगे। तो अगर मैं कंसीडर करता हूं कि ये चारों पॉइंट जो है सर्कल पे लाई नहीं कर रहे, बट हमें पता है कि ये इसमें से कोई भी तीन पॉइंट अगर मैं लेता हूं तो वो एक पर्टिकुलर सर्कल पे लाई करेंगे। तो मैं यहां पर कंसीडर कर रहा हूं कि पॉइंट डी जो है वो सर्कल पे लाई नहीं कर रहा है, अंडरस्टूड। पॉइंट डी जो है वो सर्कल पे लाई नहीं कर रहा है। तो मैंने तीन पॉइंट पहले ले लिया A, B और C। ये तीनों पॉइंट जो सर्कल के हैं, सॉरी क्वाड्रिलैटरल के A, B एंड C, ये तीनों वर्टाइसेस मैंने यहाँ पर सर्कल पे ले लिया, अंडरस्टूड। ये तीनों पॉइंट जो है सर्कल एक पर्टिकुलर सर्कल पे लाई करेंगे ही, ये हमें पता है। बट ये फोर्थ जो पॉइंट है दैट इज फोर्थ वर्टेक्स जो है दैट इज D, वो हमने अजम्पशन किया कि वो सर्कल पे लाई नहीं करता है। अगर ये कंडीशन भी है तो भी वो सर्कल पे लाई नहीं करता, ये हमारा अजम्पशन है। ओके, तो वो कहीं ना कहीं कहाँ लाई करेगा, या तो सर्कल के बाहर लाई करेगा या तो सर्कल के अंदर लाई करेगा। तो ये दो कंडीशंस आ सकते हैं। तो पहला हम अज्यूम करते हैं कि वो सर्कल के बाहर लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर हम पॉइंट, सपोज ये पॉइंट D यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं, अंडरस्टूड। ओके, सो अब A एंड D को ज्वाइन कर देते हैं और D और C को ज्वाइन कर देते हैं। ओके, सो अब देखिए यहाँ पर जब हमने ये AD और DC को ज्वाइन किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये जो है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है AD, और ये पॉइंट को मैंने नाम दे दिया E। यस सर, ओके। नाउ अब E और C को मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। ये हमारे अजम्पशन के हिसाब से ऐसा डायग्राम आ रहा है। हमने अजम्पशन किया कि पॉइंट D जो है वो सर्कल पे लाई नहीं कर रहा है, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल नहीं है, अंडरस्टूड। तो मतलब पॉइंट D जो है वो सर्कल पे लाई नहीं कर रहा है, ये हमारा अजम्पशन है। ओके, बट कंडीशन वही है कि A प्लस C जो है वो 180 डिग्री और B प्लस D जो है वो 180 डिग्री। ओके, अब देखो यहां पर एंगल B प्लस
एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हमें दिया गया है। यस, ये कंडीशन लेके हम चल रहे हैं, अंडरस्टूड। ओके, बट पॉइंट डी जो है वो सर्कल पे नहीं है। ओके, अब अगर पॉइंट डी सर्कल पे नहीं है तो ये हमने जब ड्रॉ किया तो पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट है। अब देखो ए बी सी ई ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। यस, क्योंकि ए बी और सी सर्कल पे ही है और ई पॉइंट भी सर्कल पे है, तो हमें पता है कि अगर हमारे पास सामने एक सर्कल दिया और चारों वर्टेक्स जो है वो सर्कल पे लाई कर रहे हैं तो उसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बोल सकते हैं। तो ए बी सी ई इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। तो उस हिसाब से एंगल बी प्लस एंगल ई, एंगल ई मतलब यहां पर एंगल ए ई सी इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, बिकॉज दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। सो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है द सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स of any cyclic quadrilateral is 180 degree. So angle B plus angle E is equals to 180 degree. That is the property of cyclic quadrilateral. ये this is the given and ये by property of cyclic quadrilateral जो हमें ये quadrilateral मिल रहा है A B C E. Okay, अब देखो दोनों का sum 180 डिग्री है, so that means what RHS equal है तो LHS भी equal होगा. So angle B plus angle D is equals to angle B plus angle AEC. Yes or no? Yes. Okay. So देखो B यहाँ पर भी B है, यहाँ जाएगा तो माइनस B हो जाएगा तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, तो एंगल B को हमने कैंसिल कर दिया। तो व्हाट वी आर गेटिंग दैट एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल AEC। यस और नो? एंगल D, ये एंगल D जो है वो एंगल AEC के बराबर है। अब अगर आप देखिए यहाँ पर एंगल AEC जो है, एंगल AEC ये ट्राइंगल जो है, ये यहाँ पर ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। अब ये ट्राइंगल का AEC जो है वो एक्सटीरियर एंगल है। क्या है? एक्सटीरियर एंगल। और हमें पता है व्हाट इज द सम ऑफ व्हाट इज एक्सटीरियर एंगल, एंगल AEC जो होगा AEC, तो एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ टू रिमोट इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। तो एंगल D, एंगल AEC विल बी व्हाट? एंगल D प्लस एंगल C, ये वाला एंगल, एंगल C। यस और नो? अब देखिए यहां पर AEC और एंगल D दोनों तो इक्वल आ रहे हैं। AEC और एंगल D यहां पर हमें इक्वल आ रहा है, मतलब ये दोनों एंगल तो इक्वल है। इसका मतलब एंगल AEC माइनस एंगल D विल बी इक्वल्स टू एंगल C। बट AEC और एंगल D दोनों इक्वल है। अगर ये सपोज 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री है, ये हमको कंडीशन आ रहा है। तो ये तो क्या हो गया, इन दोनों को माइनस करें तो जीरो आएगा, मतलब एंगल C तो जीरो हो गया। इसका मतलब एंगल C क्या हो गया? जीरो। और जीरो हो गया मतलब क्या? EC और D जो है वो ओवरलैप करेंगे तो ही तो एंगल जीरो बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ? पॉइंट E और D दे विल कोइंसाइड ऑन ईच अदर। अंडरस्टूड? वो कोइंसाइड होंगे। यस और नो? या तो डायरेक्टली हम ये भी बोल सकते हैं कि हमें यहां कंडीशन ये आ रहा है कि एक्सटीरियर एंगल AEC इज इक्वल टू 1 रिमोट इंटीरियर एंगल, मतलब ये एक्सटीरियर एंगल जो है वो ये इंटीरियर एंगल के बराबर आ रहा है। बट दिस इज नॉट ट्रू। कोई भी ट्राइंगल हमने अभी तक जो भी ट्राइंगल्स पढ़े हो उसमें हमेशा ये एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो हमेशा टू रिमोट इंटीरियर एंगल जो है उनके सम के बराबर होगा, एंगल D प्लस एंगल C के बराबर होगा। दिस एक्सटीरियर एंगल विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल D प्लस एंगल C। बट यहाँ पर तो एंगल AEC इज इक्वल टू एंगल D के बराबर है, इट इज इक्वल टू दिस रिमोट इंटीरियर एंगल्स। अंडरस्टूड? उस हिसाब से एंगल C जो है वो जीरो आ रहा है। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन स्टेटमेंट हुआ, ये कंडीशन आ ही नहीं सकता। हमको कोई भी ट्राइंगल ले लो, ये कंडीशन कभी भी आपको नहीं आएगा कि एक्सटीरियर एंगल वो है ये पर्टिकुलर एंगल के इक्वल है। हाँ, ये हमेशा इन दोनों के सम के इक्वल होता है। तो अगर ये कंडीशन आ रहा है मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन कोई भी ट्राइंगल में हमने आज तक अभी देखा नहीं है। अंडरस्टूड? तो इसका मतलब ये हमको क्या आ रहा है? कॉन्ट्रडिक्शन स्टेटमेंट। ये ट्राइंगल में तो हो ही नहीं सकता। तो ये क्यों आ रहा है? ये कॉन्ट्रडिक्शन स्टेटमेंट क्यों आ रहा है? बिकॉज हमारा जो अजम्पशन है वो गलत है ना। अगर ये नहीं हो सकता है तो ये क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने जो अजम्पशन किया है उस हिसाब से ये कॉन्ट्रडिक्शन स्टेटमेंट आ रहा है। तो हमारा अजम्पशन जो है वो गलत है कि पॉइंट D जो है वो सर्कल के बाहर लाई करेगा। यस और नो? होप यू हैव अंडरस्टूड। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। सो ऑलमोस्ट एवरीथिंग मैंने 2-3 बार आपको यहाँ पर रिपीट करके बताया ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन स्टेटमेंट आ रहा है कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो एक इंटीरियर एंगल के बराबर आ रहा है और वो कोई भी ट्राइंगल के लिए ट्रू नहीं हो सकता। अंडरस्टूड? तो ये हमारा इसका मतलब अजम्पशन जो है वो गलत है। ओके, तो ये तो हमने कंसीडर किया कि जब पॉइंट जो है, पॉइंट D जो है वो सर्कल के बाहर लाई कर रहा है। कहां लाई कर रहा है? सर्कल के बाहर। अब हम क्या कंसीडर करेंगे कि ये सर्कल के अंदर भी तो लाई कर सकता है। हमने क्या अजम्पशन किया कि वो सर्कल पे लाई नहीं कर रहा है, तो या तो सर्कल के बाहर लाई करेगा या तो सर्कल के अंदर लाई कर सकता है। तो बाहर का हमने देखा कि वो कॉन्ट्रडिक्शन स्टेटमेंट आ रहा है। अब हम देखते हैं कि अगर वो सर्कल के अंदर लाई करेगा तो क्या होगा।
तो हमको तो सारे कंडीशन शो करना पड़ेगा। हाँ, तो हमारा जो अजम्पशन था उस हिसाब से एक पॉइंट हमारे लिए क्या आ गया, गलत आ गया, हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया। अब हम देखते कि वो पॉइंट, अगर पॉइंट डी जो है वो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है और ये कंडीशन वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं, वो हम देखते हैं। ओके, तो यहां पर ए बी सी तो ये हो गया ए बी सी, और पॉइंट डी जो है सपोज वो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है यहां पर कहीं पर। यस, तो अगेन हम इसको हम ज्वाइन करते हैं। ओके, तो अब देखो AD को क्या मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ? यस, आई कैन एक्सटेंड AD। यस, अब जब मैंने AD को एक्सटेंड किया तो ये सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और वो पॉइंट को मैं नाम E दे देता हूँ और ये हो जाएगा, ये पॉइंट E आ गया। यस और नो? ओके, तो अब यहाँ पर हमें ये डायग्राम मिल रहा है जब पॉइंट D जो है वो सर्कल के अंदर है। ओके, नाउ again we have the condition that B plus angle D is equals to 180। yes or no? एंगल B, ये एंगल प्लस ये एंगल का सम जो है वो 180 है, ये हमें दिया गया। दूसरा, नेक्स्ट इज एंगल B प्लस एंगल E, ये वाला जो एंगल है इन दोनों का सम जो होगा वो 180 होगा। yes or no? बिकॉज ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बन रहा है, A B C E, ये चारों वर्टेक्स जो है वो सर्कल पे लाई कर रहा है, तो ये क्या हो गया, इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। तो उस हिसाब से एंगल B प्लस एंगल E शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। यस और नो? अब दोनों का सम 180 आ रहा है, तो एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल B प्लस एंगल E। यस, तो ये एंगल B और एंगल B कैंसिल हो गया, तो एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल E आ गया, एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल E आ गया। अगेन अब देखिए यहाँ पर एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है और ये ट्राइंगल में हमें ये एक्सटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल जो है वो ये इंटीरियर एंगल के बराबर आ रहा है। अगेन हमने देखा ये कंडीशन कोई भी ट्राइंगल के लिए फुलफिल नहीं होता है, बिकॉज दिस इज फॉल्स, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू दिस रिमोट इंटीरियर एंगल। इट इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ टू रिमोट इंटीरियर, मतलब एंगल E प्लस एंगल C के बराबर होना चाहिए, पर यहाँ तो एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल E आ रहा है। हाँ, अंडरस्टूड? तो अगेन वी आर गेटिंग अ कॉन्ट्रडिक्शन स्टेटमेंट। अंडरस्टूड? वी आर गेटिंग अ कॉन्ट्रडिक्शन स्टेटमेंट। तो पहले भी हमको कॉन्ट्रडिक्शन स्टेटमेंट आया, अभी भी हमको कॉन्ट्रडिक्शन स्टेटमेंट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक ट्राइंगल बनने के हिसाब से हमें एक्सटीरियर एंगल जो है वो इसके बराबर आ रहा है, जो कोई भी ट्राइंगल में पॉसिबल नहीं है। तो अगेन वी आर गेटिंग कॉन्ट्रडिक्शन स्टेटमेंट। दैट मीन्स व्हाट, हमारा जो सेकेंड पार्ट जो है जिसमें हमने अजम्पशन किया कि पॉइंट D जो है वो सर्कल के अंदर लाई करेगा, तो भी हमको कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, बाहर करेगा तो भी कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। तो अगर वो पॉइंट ना अंदर लाई कर रहा है ना बाहर लाई कर रहा है कहीं पर भी, तो कहाँ लाई करेगा? देयर आर थ्री पार्ट्स, या तो अंदर लाई करेगा या तो बाहर या तो सर्कल पे लाई करेगा। तो अंदर और बाहर का तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन स्टेटमेंट आएगा। इसका मतलब वो कहाँ लाई करेगा? ये पॉइंट D, द पॉइंट D विल लाई ऑन दिस सर्कल। जब ये कंडीशन हमें दिया रहेगा कि ऑपोजिट एंगल्स का सम जो है वो अगर 180 डिग्री है कोई भी क्वाड्रिलैटरल में, तो ये चारों पॉइंट जो होंगे A B C D वो सर्कल पे ही लाई करेंगे। वो क्या करेंगे? एक ही सर्कल पे लाई करेंगे, दैट इज ऑन वन सर्कल। समझ में आ रहा है? सो दैट इज A B C D जो ये चारों पॉइंट्स है वो सर्कल पे लाई करेंगे, देयरफॉर इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल व्हेन दिस कंडीशन इज गिवन। होप यू हैव अंडरस्टूड। So what is this theorem? If the sum of a pair of opposite angles of a quadrilateral is 180, then it is a cyclic quadrilateral. So कोई भी quadrilateral में अगर आपको sum 180 आता है opposite angles का, so you can say it is a cyclic quadrilateral. अगर वहाँ सर्कल बना भी नहीं है, जैसे यहाँ पर A B C D जस्ट मैंने बनाया हुआ है, और अगर आपको ये कंडीशन, तो you can say this is a cyclic quadrilateral. हाँ, अगर हम ट्राई करेंगे ड्रॉ करेंगे तो ये चारों पॉइंट से एक सर्कल पास होगा। अंडरस्टूड? मतलब चारों वर्टाइसेस जो है वो एक सर्कल पे ही लाई करेंगे। होप यू हैव अंडरस्टूड। सो दिस इज हाउ वी कैन प्रूव दिस थ्योरम। यस, मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको स्टेप्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं पूरे प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएंगी और भी बहुत सारे बुक्स में मिल जाएंगे। द ओनली थिंग, मेरा मेन पर्पस ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर थ्योरम को कैसे प्रूव किया गया। होप यू हैव अंडरस्टूड। If still you have any doubt in any of the step, you can write in a comment section. तो मैं coming sessions में आपका वो doubt clear कर दूंगा. Hope you have understood.
So by this almost we have completed all the theorems of circle chapter of class 9th. So अगर आपको स्टिल कोई भी थियरम का रिवीजन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. सो नेक्स्ट टाइम हम ये चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे. सो होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल फॉर यू. सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.